ठगे से रह गए दैत्य, निष्प्राण, निस्तेज, निश्चेष्ट, प्राणहीन, मृतप्राय। अपने शिष्यों को मैदान में मरा हुआ देखा, एक भी दैत्य नहीं बचा। स्वर्ग पर फिर से शासन हो गया देवताओं का। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से अपने मरे हुए दैत्य शिष्यों को जगाया, चैतन्य किया, उनमें फिर से प्राण भरे और कहा नारायण से कि आपने ठीक किया, पर मेरा मंत्र बल भी देखिए, मेरे मंत्र का भी तो चमत्कार देखो। एक और आपका अमृत, कि देवताओं ने अमृत पिया, पुष्ट होकर वो बलवान होकर मेरे शिष्यों को हराकर चले गए, पर एक ये मेरे मंत्र का भी चमत्कार तो देखो, कि मैं अपने मंत्र से, मृत संजीवनी मंत्र से इन्हें जीवन दूंगा, इन्हें प्राण दूंगा। और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र से अपने पराजित शिष्यों को पुनर्जीवन दिया। बलि बार बार कह रहा था, हे गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे प्राणदान तो मिल गए, पर मुझे फिर से स्वर्ग कैसे मिले, मैं पुनः स्वर्ग का शासक कैसे बनूं, मैं फिर से कैसे वहां राज्य अधिकार प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, अब तक तू छल करता रहा, युद्ध करता रहा, प्रपंच करता रहा, अब तू यज्ञ कर। यज्ञ करने से तुझे बल प्राप्त होगा, यज्ञ से विष्णु स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यज्ञ हुआ विष्णु, मेरी विधि से यज्ञ करेगा तो नारायण स्वयं प्रकट हो जाएंगे और तुझे सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। अरे यज्ञ से स्वर्ग क्या, भगवान स्वयं मिल जाएंगे तुझे। तू क्यों स्वर्ग मांग रहा है, तुझे परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, तू सर्वजयी बली पराक्रमी बन जाएगा। पर मेरे कहने से ये यज्ञ कर, यज्ञ भी 100 यज्ञ कर। अब स्वाहाकार वृत्तियों से न केवल स्वर्ग को, ईश्वर को भी अधीन कर लेंगे। अगर तेरे 100 यज्ञ हो गए तो स्वर्ग फिर से मिल जाएगा और संपूर्ण सत्ता का शासक तू हो जाएगा। यज्ञ करने लगा। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव विनानि विद्वान युद्धस्म चोरान मेनो भूष्टान्ते न मुक्तिम विधे। अग्नि स्थापन की गई, अग्नि में आह्वान किया गया। गुरुदेव ने कहा यज्ञ फलीभूत तब होंगे जब इनमें कुछ व्रत रखेगा, अगर व्रत नहीं करेगा तो ये यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। कौन सा यज्ञ? बोले अस्वाद, फलहार करके रहना है, अक्रोध। इन 100 यज्ञों में एक बार भी क्रोध किया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। अक्रोध, अनिंदा, किसी की निंदा नहीं करेगा, अवैर, किसी से वैर नहीं रखेगा, दानम, कोई प्राण भी मांग ले तो दान देगा, दानम, शौचम, शुद्ध रहेगा बाहर भीतर से। और एक और व्रत बताया, बड़ा अद्भुत व्रत हो, आत्मभाव। ये बड़ा व्रत था कि आत्मभाव में रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा, आत्मभाव में रहेगा। सब अपने जैसे ही हैं, विनम्र रहेगा, सेवा भावी रहना, निंदा मत करना, क्रोध नहीं करना। और अस्वादम, अन्न नहीं खाना है, फल खाकर ही रहना, निद्रा को जीत कर रखना, शील को संभाल कर रखना है, पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट न हो। दानम, और जो द्वार पर कोई आए तो उसे मन वांछित वस्तु देनी है, जो वो मांगे वो देना, मनवांछित पदार्थ देना है। और इसी प्रकार से उसके यज्ञ होने लगे। 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ जब होने को था तो कहते हैं कि भगवान नहीं बुद्धि दे दी अदिति को। अदिति तप करने लगी, इंद्र आदि भयभीत होकर फिर से नारायण को मांगने लगे अपने जीवन में। और भगवान अदिति के यहाँ उपेंद्र बनकर, बटुक ऐसे वामन बनकर प्रकट हो गए उनकी रक्षा के लिए। इसका अर्थ क्या है? 99 यज्ञ तक देवता अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं ढूंढते, भगवान के भरोसे हैं, राम भरोसे। और फिर 99 यज्ञ जब पूरे हो गए तो बलि
पुष्ट हो गया। अब भगवान वामन को बुलाया गया। भगवान वामन प्रकट हुए और ऐसा कहते हैं माँ ने लंगोटी दे दी, कौपीन दे दी। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। कौपीन किसने दी? माँ ने। मेखला कश्यप ने। यज्ञोपवीत देवगुरु बृहस्पति ने। रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी। छत्र इंद्र के यहां से ही आ गया, स्वर्ग से। अपना कमंडलू हाथ में से अपने कमंडलू को दे दिया ब्रह्मा ने नारायण को, बटुक को, वामन को, कि मेरा कमंडलू ले जाइए भिक्षा के लिए। रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी और कहा जाओ भिक्षुक बनकर बलि के यहाँ और कुछ उसके पुण्य ले आइए। आप जानते हैं कि उसका यज्ञ कैसे भ्रष्ट करना है। स्वयं भगवान नारायण यज्ञ मूर्ति हैं और अगर यज्ञ पूरा होता तो फिर से दैत्यों के हाथ स्वर्ग चला जाता। भगवान वामन बनकर निकले हैं, लेकिन संशय है सब देवताओं को। ब्रह्मा को बड़ा संशय हुआ, ये दाता है, ये स्वामी है, दीन है नहीं, मांगेगा कैसे? ये स्वामी है, सेवक तो है नहीं। जो दाता है वो दीन कैसे बनेगा? जो सबको देता है वो मांगेगा कैसे? इन्हें मांगना आता ही नहीं, इन्हें तो देना आता है, कहीं चूक न कर दे। तो सबने प्रार्थना की और महादेव को मनाया कि इसे भिक्षा लेना सिखा दो कि भीख कैसे मांगी जाती है। महादेव ने कहा भैया हमने तो भीख कभी नहीं मांगी। बोले महाराज आपने एक बार मांगी है काशी में अन्नपूर्णा से, सिखा दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और महादेव ने बताया कैसे भिक्षा मांगी जाती है। मार्ग रोक लिया वामन का और नारायण से कहने लगे रुको रुको, भीख मांगना हम सिखाते। कैसे मांगी जाएगी? बोले जिस यजमान से मांगा जाता है उसके पुण्यों की प्रशंसा की जाती है, उसे बड़ा बताया जाता है। दान ऐसे नहीं लिया जाता, पहले उसकी प्रशंसा की जाती है। तो जिसके द्वार पर जा रहे हो उसकी प्रशंसा करना, बताना कि विरोचन ने कितने यज्ञ किए तेरे पिता ने। विरोचन के पिता प्रहलाद ने, उसे बताना कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं विरोचन के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा, हिरण्यकश्यपु के द्वारा, उसकी प्रशंसा करना। और भगवान ने कहा भाई कुछ योग युक्तियां हमको भी आती हैं, बस देखते रहो कि हम बलि से कैसे सर्वस्व लेकर आते हैं। और निकल पड़े भगवान। कहां निकल पड़े? बलि के यहां। तक्र लाओ, दधि लाओ, घृत लाओ, गाय आएगी, जीवन बन जाएगा आपका। इस पुस्तक को मंगा लेना, ये मिल रही है खूब धड़ल्ले से। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारी डेस्क पे बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से पूछ लेना कैसे मिलती है पुस्तक की। उच्छश्रवा अश्व निकला, वो बलि को दे दिया गया। औषधियां निकली, स्वर्ग में चली गई। संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करते हुए सबको ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद बोध, पूर्णता, परिपूर्णता का बोध कराने वाली मां लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे लक्ष्मी जी निकली समुद्र में से तो जय जयकार होने लगी, संपूर्ण सृष्टि जगमगा गई। दैत्यों ने हाथ जोड़कर विनय की, मां ऐसा नहीं हो सकता, आप बंटवारे की चीज नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं स्वर्ग का शासक हूं, ये हो नहीं सकता, मां मेरी बनेंगी आप। और ऐसे करके गिर पड़ा बलि उनके चरणों में कि मां बंटवारा नहीं हो सकता आपका, मैं राजा हूं, राजा का अधिकार है पहली वस्तु पर, मैं राजा हूं, मैं शासक हूं, स्वर्ग का स्वामी मैं हूं, इंद्र नहीं है, अब बंटवारा नहीं होगा। आप माँ हैं और माँ का बंटवारा नहीं किया जा सकता, मैं राजा हूं, मैं तय करूंगा आप किसकी रहेंगी। और बलि ने कहा मेरी रहेंगी, मेरी हैं आप, मैं आपकी पूजा करूंगा, मुझे लक्ष्मी मिल गई। बलि प्रसन्न हो गया। लेकिन इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये बंटवारे की चीज है, पहले ही तय हुआ था, आधी आधी चीज मिलेंगी। तो बलि ने कहा नहीं नहीं, ये हिस्से में मेरे आएंगी, क्रम से देखो मेरा नंबर है। और सचमुच उस समय नंबर बलि का ही था कि अब कौन सी चीज मिलेगी। आधी आधी बट रही थी। माँ ने फटकार लगाई, नहीं नहीं तेरी नहीं बनूंगी,
बलि की नहीं बन सकती, तू दुष्ट है। अरे मूढ़ जड़ पापात्मा, दुख देने वाले हो, निशाचरों की बनूंगी मैं? कल्पना कैसे कर ली आपने? मैं तेरी बनूंगी, मैं लक्ष्मी, और तुझ दुष्ट के संग में रहूंगी। घबरा गया बलि कि कहीं मां श्रापित न कर दें, मां अगर कुपित हो गई तो मैं इंद्रासन से भी चला जाऊंगा। भयभीत होकर वो लक्ष्मी के सामने थर थर कांपने लगा और मां ने फटकार लगाई, अरे जड़ मूर्ख दुष्ट, मैं तेरी बनूंगी। तो इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा चलो मां हमारे हिस्से में आ जाएंगी। लेकिन मां ने इंद्र को ही फटकार लगाई कि मैं केवल पुण्यों से प्राप्त होती हूं, पुण्य से मैं प्राप्त होती हूं, तेरे पास तो पुण्य भी नहीं रहे, अब पुण्य से लक्ष्मी नहीं मिलती, पुण्य से मैं प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा मां बहुत अच्छा हो गया, आप हमारे यहां चलिए, मैं और ब्रह्माणी आपका पूजन यजन बंदन अर्चन करेंगे। मां ने कहा ना ना, ब्रह्मा आपकी भी नहीं, आप में दोष ये है कि आपकी दृष्टि में द्वैत है, ऊंचा नीचा है, सृष्टि में समता नहीं है, एकता नहीं है, आपकी नहीं बनूंगी। बड़ी हिम्मत से भगवान महादेव ने कहा तो फिर हमारे साथ चलिए, क्यों कहीं तो जाएंगी आप, अब प्रकट हो गई हैं तो रहेंगी कहां? तो महादेव ने कहा, और पार्वती ने विनय की कि मां आप हमारे साथ चलिए। महादेव डमरू बजाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने लगे, चलो चलो हमारे साथ चलो। तो मां ने कहा महादेव आपके साथ नहीं चलूंगी। महादेव ने कहा हम में कोई खोट है क्या, हम में कोई दोष है क्या? बोले महाराज आप में दोष नहीं, आप में बहुत बड़ा एक सद्गुण है, उससे मुझे भय लगता है, आपके सद्गुण से मैं भयभीत हूं। वो कौन सा सद्गुण है? बोले आप इतने उदार हैं कि आपको निशाचर प्रसन्न करेंगे और मुझे उनके हवाले कर दोगे आप। ना 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 ना, इतने उदार के संग भी मैं नहीं रह सकती, अब बहुत उदार हैं। तो कहते हैं लक्ष्मी ने मना कर दिया, मैं किसी की नहीं बनूंगी। साधु महात्माओं की थोड़ी सी हिम्मत जगी, ऋषि मुनियों ने कहा कि कहीं तो जाएंगी, चलो हम प्रयास करते हैं। सप्त ऋषियों ने और सब महापुरुषों ने विनय की कि मां हमारे साथ चलो, फिर हम आपकी सेवा करें। तो मैंने कहा नहीं, साधु महात्माओं के यहाँ नहीं जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं, आप सदा के लिए मुझे अपने संग मत रखो। तो सप्तऋषियों ने कहा कोई हम में भी दोष है क्या? तो बोले दोष तो नहीं है, कभी कभी एक दोष जगता है, कभी कभी, और वो एक भी दोष मुझे मान्य नहीं। तो ऋषियों ने पूछा वो कौन सा दोष है? मां लक्ष्मी ने कहा कि एक दोष कभी कभी आपको ये रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी हैं, हम तो साधु महात्मा हैं और ये संसारी हैं। कभी कभी भेद आप कर देते हो, हम तो साधु हैं और ये तो संसारी हैं। कभी तप का ज्ञान आपको होता है और जिसे तप का भी अभिमान न हो, अपनी श्रेष्ठ सद्गुणों का भी अभिमान न हो, मैं उनके यहाँ रहूंगी। जिसे अपने तप का ही ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी श्रेष्ठता का ही भान नहीं है, जिसे अपनी पूर्णता का ही बोध नहीं है। तो फिर सबने पूछा ऐसा है कौन? तो लक्ष्मी कहने लगी मुझे ढूंढने दो, जो होगा उसके पास चली जाऊंगी। और चुपके से मां नारायण के पास आकर बैठ गईं। अमानी मान दो मान्य, जो अमानी है, से क्रोध नहीं आता, जो सबका है, सबके हित में बंटता है। तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बैठ गईं। और फिर संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल, व्यथित, आहत करने वाला एक पदार्थ निकला, उसका नाम था वारुणी। यद्यपि चंद्रमा भी निकला, कई औषधियां निकली, लेकिन निकली वारुणी। वारुणी माने मदिरा, मदिरा निकली। और जब मदिरा निकली तो सब दिशाएं दूषित होने लगी, दुर्गंध छा गई, अच्छे लोगों ने नासापुट बंद कर लिए, न जाने क्यों दैत्य हर्षित होने लगे। और दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि इसे तो कोई नहीं ले रहा है, थोड़ा चख के देखें, थोड़ा पी के देखें, थोड़ा सा तो पता लगे है क्या ये। देवताओं ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। ऋषि मुनि अमान्य करने लगे। सत्पुरुषों ने कहा ये तो हे निंदनीय त्याज्य पदार्थ है, हर चीज निकलने वाली अच्छी कैसे हो सकती है समुद्र से? बिल्कुल नहीं, इसे छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और दैत्य उसका पान करने लगे।
अब पान करने लगे तो ये नहीं पता कितनी पीनी है, अब पिए जा रहे हैं, पी रहे हैं तो बस पिए जा रहे हैं। और ये मदिरा में एक गुण तो है, भाई शरबत कितना पिए, शरबत भी मना कर देता है, बहुत हो गया। भाई शरबत कितना पियोगे, फलों के रस कितने पिए, दूध भी कितना पियोगे, दूध की भी एक बार मात्रा में आप कह देते हैं बस बहुत हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं बस पी रहे हैं और पिए जा रहे हैं, उनको मात्रा का ही नहीं पता। दूध की मात्रा जानते हैं वो पेकड़, फलों का रस इतना ही लेंगे, रसाहार इतना लेंगे, पिए कितना, वो पान किए चले जा रहे हैं और वो उन्हें ध्यान नहीं रहा मात्रा कितनी लें, और वो संतुलन खो बैठे। मन बुद्धि का, देह मन का संतुलन चला गया, मन बुद्धि का, मन और देह का, मन और इंद्रियों का असंतुलन हो गया। और मदिरा हमारे संबंधों की सुचिता पर प्रहार करती है, हमारे शील पर, हमारे विवेक पर कुठाराघात करती है मदिरा। और देखिए ऐसी दुर्गति हुई उन दैत्यों की कि जब समुद्र में से अमृत निकलने ही वाला है, ऐसे में उनकी बुद्धि कुंठित होने लगी। अमृत के लिए तो भगवान ने कितने अवतार लिए, अब भगवान एक और अवतार ले रहे हैं, धन्वंतरी अवतार।